बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लैरिंक्स को। लैरिंक्स क्या होता है? इट इज़ द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस डेट्स बाय इट इज़ कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। ये ऐसा ऑर्गन होता है जो वॉइस की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, जो आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है। इसकी लोकेशन देखें तो ये एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक, नेक की जो मिड लाइन के एंटीरियर साइड पर मौजूद होता है। इन फ्रंट ऑफ द C3 एंड C6 वर्टिब्री, यानी वर्टिब्री C3 और C6 वर्टिब्री के फ्रंट में मिड लाइन जो नेक की होती है उसकी एंटीरियर साइड पर मौजूद होता है। अगर इसकी लेंथ को देख लें तो इसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर होती है। लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स वॉइस बॉक्स इज अ शॉर्ट समवट साइलेंड्रिकल एयरवे एंड इन द रेकिया। अब ये क्या होता है? एक शॉर्ट सा होता है, साइलेंड्रिकल एयरवे होता है, यानी हवा के गुजरने का भी रास्ता होता है, जो रेकिया के एंड यानी कि जो उसका एंटीरियर पोर्शन होता है रेकिया का, वहाँ पर मौजूद होता है ये वॉइस बॉक्स। ये यानी कि आवाज़ पैदा करने वाला बॉक्स होता है, जिसे वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। जब यहाँ से हवा एंटर होती है, हवा गुजरती है, तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। इसकी वाइब्रेशन की मदद से आवाज़ पैदा होती है। अब लैरिंक्स क्या करता है? लैरिंक्स प्रिवेंट करता है वेलोड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रिस्पिरेटरी रैक के अंदर। ये खुराक के एंटर होने से रोकता है। जो हम लोग खुराक निगल रहे होते हैं, ताकि खुराक का थोड़ा सा पार्ट भी रिस्पिरेटरी रैक के अंदर एंटर ना हो जाए, ये इससे प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है, बचाता है। कंडक्ट करता है एयर को इनटू द लोअर रिस्पिरेटरी रैक। अब ये जो कंडक्ट कर रहा होता है, ये एक पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है कि लैरिंक्स से जो लोअर रिस्पिरेटरी रैक के अंदर एंटर होगी हवा, उसके लिए एक ये मिड के अंदर एक पॉइंट प्रोवाइड कर रहा होता है और आपस में उनका कनेक्शन बना रहा होता है, जहाँ से हवा ताकि फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से आगे रेकिया के अंदर एंटर हो जाए। लैरिंक्स हेल्प कर रहा होता है प्रोड्यूसेस द साउंड, यानी कि आवाज़ पैदा करने में हेल्प कर रहा होता है। जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, तो ये लैरिंक्स हेल्प कर रहा होता है साउंड प्रोड्यूस करने में। लैरिंक्स को सपोर्टेड किया जाता है बाय फ्रेम वर्क ऑफ 9 पीसीज ऑफ कार्टिलेज। अब ये जो लैरिंक्स का फ्रेमवर्क होता है, ये कार्टिलेज के 9 टुकड़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें से जो 3 टुकड़े होते हैं वो इंडिविजुअल पीसीज होते हैं, और उनमें से जो 3 टुकड़े होते हैं वो कार्टिलेज के पेयर्स होते हैं। 3 इंडिविजुअल पीसीज होते हैं और जो 3 होते हैं वो पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। पेयर्स इस तरह, यानी कि अगर हम लोग पेयर को गिने तो 6 ये हो गए और इंडिविजुअल हो गए 3। 6 और 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इस तरह ये 9 पीसीज पर मुश्तमिल होता है। डेट आर हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट्स एंड द मसल्स। जो लिगामेंट्स किसे कहते हैं? बोन टू बोन कनेक्शन को कहते हैं। तो ये जो पीसीज होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, किसकी मदद से? लिगामेंट्स की मदद से और मसल्स की मदद से। टेंडन्स और लिगामेंट्स की हेल्प से ये आपस में, ये जो कार्टिलेज के पीसीज होते हैं 9, ये आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कि ये हाइड बोन है। हाइड बोन हमारी बॉडी के अंदर वाहिद बोन होती है जो दूसरी बोन के साथ कनेक्शन नहीं बना रही होती, बल्कि ये अकेली बोन होती है, नॉट कनेक्टेड विद द अदर बोन। ये एक कार्टिलेज होते हैं थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज और ये जो राइकोथायराइड कार्टिलेज होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। राइकोथायराइड मसल्स एंड राइकोथायराइड लिगामेंट्स की हेल्प से आपस में जुड़े होते हैं। इस लैरिंक्स के बाद रेकिया पोर्शन स्टार्ट हो जाता है रिस्पिरेटरी ट्रैक का, इसे हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। लैरिंक्स के बाद रेकिया स्टार्ट होता है। रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली भी कहते हैं। अगर हम लोग रेकिया की लोकेशन देखें तो लोकेशन ये मिड लाइन ऑफ द नेक, नेक की मिड लाइन पर मौजूद होता है एट द लेवल ऑफ C6 एंड T4 वर्टिब्री। इसकी लोकेशन अगर हम लोग वर्टिब्री के लिहाज से देख रहे हैं, इसकी लोकेशन सर्विकल वर्टिब्री 6 एंड थोरैकिक वर्टिब्री 4 के लेवल पर मौजूद होता है नेक की मिड लाइन के अंदर। लेंथ देखो तो इसकी लेंथ 10 to 15 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 4 to 6 इंच होती है इसकी लेंथ। 10 से 15 सेंटीमीटर अगर हम लोग इंचज़ में देखें तो 4 से 6 इंचज़ तक इसकी लेंथ होती है।
ट्रैकिया एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। एक लचकदार सी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे विंड पाइप कहते हैं। विंड का मतलब होता है हवा, पाइप का मतलब होता है नाली यानी कि हवा की नाली। एक्सटेंड होती है थ्रू द हिस्टिनम यानी कि रैकिक कैविटी का वो पार्ट होता है जहाँ पर लंग्स के दरमियान में हार्ट मौजूद होता है। उस पार्ट को हम लोग हिस्टिनम कहते हैं। जो लाइंस होता है एंटीरियर टू द एसोफेगस, जो एसोफेगस के एंटीरियर होता है, एंड इंफीरियर होता है टू द लैरिंक्स, लैरिंक्स के इंफीरियर साइड पर मौजूद होता है। और एंटीरियर यानी कि एसोफेगस के एंटीरियर पोर्शन पर मौजूद होता है यानी कि फ्रंटल साइड पर होता है रेकिया, और लैरिंक्स के इंफीरियर साइड पर मौजूद होता है। अब रेकिया के ऊपर क्या होते हैं कि कार्टिलेज की बनी रिंग्स मौजूद होते हैं। वो रिंग्स रेनफोर्स एंड प्रोवाइड रिजिडिटी टू द रेकियल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं टू इंश्योर दैट रेकिया रिमेन्स ओपन एट ऑल टाइम। इस रेकिया के ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स मौजूद होती हैं। इस तरह की सी शेप, इस तरह की रिंग्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रिंग्स मौजूद होती हैं जो हेल्प करती हैं रेकिया की वॉल को जब एयर एंटर होती है ताकि ये ओपन रहे, और इसके अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि ये लैप्स ना हो जाए, सुक्कड़ ना जाए, हर वक्त ये ओपन रहे ड्यू टू द कार्टिलेज रिंग्स की वजह से। एट द लेवल ऑफ द एटर्नल एंगल रेकिया बाइफरकेट्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। एटर्नल एंगल के ऊपर ये जो पार्ट होता है उसके अंदर ट्रेकिया दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम लोग राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट्स लेटरली टुवर्ड ईच लंग्स। हर ब्रोंकस प्रोजेक्ट्स होती है, एंटर होती है टुवर्ड ईच लंग्स की तरफ। ये साइड इस तरफ मूव करेगी और ये साइड इस तरफ। ट्रेकिया की ये जो दो पार्ट डिवाइड होते हैं जिसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, ये एंटर हो जाएंगे लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर। ये फिर लंग्स के अंदर एंटर होकर ये जो ब्रोंकाई होती हैं ये मजीद डिवाइड होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लंग्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।